हजूर झुकाएं दुआ में। आसमान ज़मीन के खालिक व मालिक, हमारे पैदा करने वाले आसमानी बाप, तेरा लाख लाख शुक्र करते हैं आए परमेश्वर कि तूने ये मौका दिया कि एक तेरी पाक हजूरी में इकट्ठे होकर तुझे सिजदा कर सकें और तेरी तारीफ के गीत गा सकें, क्योंकि तू इतना महान है कि तेरा बयान करना भी हमारे लिए मुश्किल है। लेकिन आए खुदावन, तो अपनी हम्द व तारीफ अपने लोगों से करवा लेता है, ये तुझे पसंद आता है। फरिश्ते दिन रात तेरे सामने खड़े हुए तेरी हम्द व तारीफ के गीत आसमान पे बुलंद करते हैं। तूने हमें ज़मीन पे मौका दिया है, तेरा लाख लाख शुक्र है। सब लोग हम सही सलामती से यहाँ पहुँच गए, इसके लिए तेरा शुक्र हो आए खुदावन। हमारे इन अजीज़ों को तूने यहाँ पे सही सलामती से रखा है, तेरा लाख लाख शुक्र करते हैं। दुआ करते हैं इस जगह को जिसमें हम बैठे हैं, इस घर को खुदा बाप, खुदा बेटे, खुदा रोल कुछ के नाम से ब्लेस कर दे, ताकि आए खुदावन तमाम आसमानी और ज़मीनी बरकतें इन्हें मिलती रहें, दुख तकलीफ दूर हो और तेरा नाम रोशन हो सके। जितने लोग यहाँ बैठे हैं, हर एक के खानदानों पर तेरी आशीष हो। कलाम को समझने और उसके मुताबिक चलने की ताकत दे, तेरे ही मुबारक और जिंदा नाम की खातिर से, आमीन। आइए आज कलाम की तरफ तवज्जो ले जाएंगे। साम 2 है, भजन संहिता या ज़बूर 2। ये बहुत ही खास ज़बूर है, यह साम है जिसे मैं देख रहा था, और इस पे ध्यान देते हुए अगर आप इसे समझ लें तो यकीनन ये हमारे लिए बहुत ही कीमती ज़बूर है। ज़बूर सारे अच्छे हैं, एक का एक अच्छा है, लेकिन हमारे लिए जो कि हमें रोशनी दिखाता है और ख़ास तौर पे हमें इस्तेमाल करना चाहता है, वो ज़बूर जो है उसका मैं जिक्र कर रहा हूँ। मीनू, अगर ये साम 2 आप पूरा पढ़ दीजिए, जिसमें 12 आयतें हैं, तो बड़ी अच्छी बात होगी। मैं पढ़ूंगी भजन संहिता 2 उसकी पहली आयत से लेकर आखिरी आयत तक, जिसमें लिखा है, जाति जाति के लोग क्यों हुल्लड़ मचाते हैं और देश देश के लोग क्यों व्यर्थ बातें क्यों सोच रही हैं। यहोवा और उसके अभिषेक के विरुद्ध पृथ्वी के राजा मिलकर और हाकम आपस में सम्मिलित करके कहते हैं, आओ हम उनके बंधन तोड़ डालें और उनकी रस्सियों को अपने ऊपर से उतार फेंके। वो जो स्वर्ग में विराजमान है हंसेगा, प्रभु उनको ठट्टों में उड़ाएगा। तब वो उनसे क्रोध में बातें करेगा और क्रोध में कहकर उन्हें घबरा देगा। मैं तो अपने ठहराए हुए राजा को अपने पवित्र पर्वत सिय्योन की राजगद्दी पर बिठा चुका हूँ। मैं उस वचन का प्रचार करूंगा जो यहोवा ने मुझसे कहा है, तू मेरा पुत्र है, आज तू मुझसे उत्पन्न हुआ। मुझसे मांग और मैं जाति जाति के लोगों को तेरे सम्मति होने के लिए और दूर दूर के देशों को तेरी निज भूमि बनाने के लिए दे दूंगा। तू उन्हें लोहे के डंडों से टुकड़े टुकड़े करेगा, तू कुम्हार के बर्तन के समान उन्हें चकनाचूर कर डालेगा। इसलिए अब हे राजाओं, बुद्धिमान बनो, हे पृथ्वी के न्यायों, यह उपदेश ग्रहण करो। डरते हुए यहोवा की उपासना करो और कांपते हुए मगन हो। पुत्रों को चूमो, ऐसा न हो कि वह क्रोध करे और तुम मार्ग में ही नष्ट हो जाओ, क्योंकि क्षण भर में उसका क्रोध भड़कने को है। धन्य है वे जिनका भरोसा उस पर है। यह परमेश्वर का वचन है। देखिए, ये जो ज़बूर 2 है, साम 2, इसका हेडिंग जो दिया गया है, खुदावन का मखसूस किया हुआ बादशाह, यानी मसीह किया हुआ, डेडिकेट किया हुआ किंग ऑफ गॉड। ये जो है बड़ी ज़बरदस्त बात है। और छठी आयत जो है हमें बताती है, हुज दैट किंग। यहाँ पे लिखा है, मैं तो अपने बादशाह को अपने कोहे मुकद्दस सय्यून पर बिठा चुका हूँ। वो जीसस क्राइस्ट, वो बादशाह, हमारा बादशाहों का बादशाह, जिसे हम उस जगह पर बिठा चुके हैं, और वही हमारा मखसूस किया हुआ, डेडिकेट किया हुआ
बादशाह है जो कि इस दुनिया के अंदर आया? देखिए, ये सवाल पिलातुस ने भी पूछा था, क्योंकि वो कह रहे थे यहूदियों का बादशाह यीशु नासरी, उसका टाइटल टांग दिया था लगा के उसके सलीब के ऊपर। तो उसने कहा क्या तू बादशाह है? जब वो फैसला चेक कर रहा था उसका, उसने कहा तू खुद कहता है। जीसस ने कभी डिनाई नहीं करा। ओल्ड टेस्टमेंट का किंग ऑफ किंग्स, बादशाहों का बादशाह, जो इजराइल कौम के साथ लड़ा करता था, वही खुदा जिस्म लेकर इस दुनिया में आ गया, जो जीसस क्राइस्ट। उसने कहा तू क्या बादशाह है? उसने कहा तू खुद कहता है, यानी मैं हूं। जीसस ने डिनाई नहीं करा, लेकिन मेरी बादशाहत जो है इस दुनिया की नहीं है जैसे कि यहाँ के बादशाह होते। मेरी बादशाहत आसमान की है। इसीलिए उसने, जब डाकू ने उससे कहा कि यानी कि मुझे हमें भी बचा दे, उसने कहा आज ही तू मेरे साथ फिरदौस में होगा। फिरदौस, पैराडाइज, हेवन, वो है वहां के, वो वहां का बादशाह। आज जो भी हम हैं उस पर यकीन है हमारा कि जिंदगी के बाद एक और जिंदगी है, जिस्म की नहीं है वो, लेकिन वो रूह की जिंदगी है। और जो खुदावंद यीशु मसीह पर ईमान लाता है, वो तौबा करके ईमान लाकर उस बादशाहत के अंदर शामिल हो जाता है। मैं चाहता हूं तुम्हारे लिए जगह तैयार करूं, जॉन 14 के अंदर लिखा है, और जब कर लूंगा तो आगे तुम्हें ले जाऊंगा, ताकि जहां मैं हूं तुम भी हो। तो बादशाह जो है वो खुदावंद यीशु मसीह है। देखिए यहां पे लिखा हुआ है शुरू में पहली आयत के अंदर, कौमें किस लिए तैश में है? क्यों गुस्से में भाई? कौमें इसलिए गुस्से में है कि कोई भी कौम दुनिया की, यानी जो खुदा से ताल्लुक नहीं रखती, वो ये मानने के लिए तैयार नहीं है खुदा जो है सब कुछ। जितने भी, यानी कि चाइना है, रशिया है, ये सारे के सारे जो हैं ये मुल्क, ये खुदा के अंदर विश्वास नहीं करते, खुदा पे भरोसा नहीं करते। और नास्तिक अलग हैं जो खुदाई को नहीं मानते, और आइडल वर्शिपर्स अलग हैं जो पत्थरों के अंदर भगवान ढूंढ रहे हैं, उन्हें खुदा बना रखा है। तो कलाम के मुताबिक ये हमें नजर आता है कि जिंदा खुदा को वो नहीं मानते, और वो जो हैं अपनी पावर, आज रशिया, चाइना वगैरह और ये दूसरे मुल्क जो है वो अपनी ताकत दिखाना चाहते हैं कि हम अपने पूरे अड्डे बनाएंगे चांद के ऊपर, हम जो है नया सूरज बना सकते हैं, हम नया चांद बना सकते हैं, जितनी भी नेचर की चीजें अपने हाथ में कंट्रोल कर सकते हैं। चाइना भी समुद्र के ऊपर पूरा कंट्रोल करने की कोशिश, लेकिन खुदा की ताकत के आगे कोई नहीं चलती। बहुत बहुत ओल्ड टेस्टमेंट के अंदर आप देखिए लोगों ने बहुत कोशिश करी। ओल्ड टेस्टमेंट के अंदर नमरूद था, जेनेसिस के अंदर आप पढ़ते हैं नमरूद की खुदाई। उसने कहा मैं ऐसा बुर्ज बनाऊंगा, टावर ऑफ बेबल जिसे कहना चाहिए, बुर्ज, कि खुदा तक पहुंच जाऊंगा। लेकिन खुदा भी जो था वो देख रहा था, बेटा तू लग तो रहा है मेरे मुकाबले में, टक्कर में आने की तो कर रहा है, लेकिन खुदा ने क्या करा, उनकी जबानों के अंदर फर्क डाल दिया। यानी वो मंगवा रहे हैं टावर बनाने के लिए ईंटें, तो वो जो है मिट्टी लेके आ रहे हैं, गारा लेके, सीमेंट लेके आ रहे हैं, और अगर वो लोहा मंगवा रहे हैं तो वो लकड़ियां लेके आ रहे हैं। जबानों में फर्क। जब से ही लैंग्वेजेस जो है बन गई, तो खुदा से टक्कर लेने वाले की असर यही होता है। चला था वो मिस्र से फिरौन कौम को प्रगंदा करने के लिए, जब मूसा लेके निकला, रेड सी के अंदर से समुंदर दो हिस्सों में पड़ गया, उसने आशा को यूं करा और वो क्या नाम लाठी को, और एकदम समुंदर के दो हिस्से हो गए, खुश जमीन हो गई, वो निकल गए। लेकिन उन्होंने कहा, फिरौन की फौज ने भी, हम भी निकल लेंगे, लेकिन खुदा की ताकत ने उन्हें वही गरकाब कर दिया। पानी में डूब गए, मर गए, खत्म हो गए।
उनकी हस्ती को मिटा दिया। कलाम मुकद्दस हमें यही बात कहता है। देखिए, बेबीलोन का बादशाह नबूकदनेस्सर जो था, इजराइल कौम को गुलाम बना के गया, बहुत ज्यादा तंग कर रहा था उनको, लोगों को। लेकिन वर्ल्ड के अंदर अगर सबसे जबरदस्त वो था हैंगिंग गार्डन वगैरह, और उसकी हुकूमत जो थी, जैसे बुत निकला तो उसका सर जो था वो गोल्ड का था, तो वो जो था क्या नाम, नबूकदनेस्सर बादशाह को उसको कहा गया। तो वो जो था बहुत घमंड के अंदर था, लेकिन खुदा ने कहा बेटा टकराने की जरूरत नहीं है मेरे से, मैं वो खुदा हूं कि मैं कुछ भी कर सकता हूं। और उसने उसको बैल बना दिया। 5 साल तक, 7 साल तक वो इधर उधर हाँकता रहा। फिर खुदा ने उसके ऊपर निगाह करम करी, चल ठीक है उड़ जा, उसे अपने पास ला दिया। हेरोदेस बादशाह मसीह के जमाने के अंदर वो टकराने की कोशिश कर रहा था वो दुनिया के बादशाह खुदा के बादशाह से। और आप देखते हैं कि जब वो बैठा तख्त पे आकर, बुक ऑफ एक्ट्स के अंदर आप देखते हैं शुरू में, तो किसी ने जब वो बोला तो किसी ने कहा ऐसी आवाज जैसे बादल कर जाओ, तारीफ कर रहे बादशाह की। दूसरे ने कहा ऐसे जैसे खुदा की आवाज। हेरोदेस ने ऐसा मना नहीं करा। इंसान होते हुए अपने को खुदा समझने लगा, ऐसे आवाज जैसे खुदा की आवाज। लिखा है वहीं पे, पढ़ के देखिए बुक ऑफ एक्ट्स के अंदर पे ही तो का, उसी समय फरिश्ते ने मारा और वो कीड़े पड़ के मर गया उसी समय। देन एंड देयर खुदा जो है कभी भी ये पसंद नहीं करता कि मेरे मुकाबले में कोई आना चाहे। खुदा यही चाहता है। शैतान भी टकराने की कोशिश करता है, लेकिन वो भी बच बच के निकल जाता है। अजीजों, कलाम मुकद्दस के अंदर आप यही देखते हैं कि खुदा से टकराना जो है बहुत मुश्किल पड़ जाता है। कौमें जो हैं उसके मुकाबले में आने की कोशिश कर रही हैं। आज भी जो माहौल है आपको पता है, ये लास्ट डेज चल रहे हैं। देखिए, बाइबल की हमें सबसे बड़ी बात है, बड़ी खुशी होती है इस बात के अंदर कि कलाम जो है उसके अंदर सच्चाई है। कोई सा भी रिलीजन सच्चा है या नहीं, अगर उसमें प्रेडिक्शंस की गई हैं, पेशन गोई या भविष्यवाणी की गई हैं, अगर वो उसके अकॉर्डिंगली उतरता है वो रिलीजन, तो वो सच्चाई है। बाइबल के अंदर जो भी पेशन की गई है, मैथ्यू 24, लूक 21, मार्क 13, ये जितने भी चैप्टर हैं इनके अंदर आखिरी दिनों के लिए प्रेडिक्शंस की गई हैं। कौम पे कौम चढ़ाई करेगी, भूचाल पे भूचाल आएंगे, बाढ़ पे बाढ़ आएंगी, काल पे काल, मरी पे मरी। कोविड ऐसा आया वर्ल्ड वाइड था, यानी यूनिवर्सल सारी चीजें। अभी एक भूचाल आना बाकी है जो यूनिवर्सल होगा, सारी दुनिया में आ रहा होगा जलजला। जलजले आ रहे हैं, आपको पता है कि क्या नाम है, यानी नेपाल के अंदर बुरी हालत हुई, अफगानिस्तान के अंदर बुरी हालत हुई, कई जगह पे भूचाल आए हैं। अभी नेपाल के अंदर थोड़ी देर पहले ही आया था, जिसके अंदर 200 से ज़्यादा लोग मर चुके हैं। और इंडिया के अंदर, दिल्ली के अंदर भी उसका 6.4 था रिक्टर स्केल के ऊपर। तो कहने का मतलब ये है, ये मसीह की पेशन गोइयाँ जो है, जो उसने कहा था तो मेरे नाम की खातिर सताए जाओगे, चारों तरफ सताओ हो रहा है, चारों तरफ। इंडिया में तो हो ही रहा है, सारे मुल्कों के अंदर हो रहा है, नेपाल में हो रहा है, और दूसरे मलेशिया, इंडोनेशिया वगैरह में सब जगह सताव हो रहा है, सताए जा रहे हो, तो मेरे नाम की खातिर सताए जाओगे। सजीदा यहाँ पे ये लास्ट डेज का वो चल रहा है। और देखिए, पैलेस्टाइन और इजराइल की लड़ाई जो है, इसके बारे में भी बाइबल बताती है काफी कुछ। खुदा
लड़ेगा उसकी तरफ से होता, खुदा इज़राइल की तरफ से लड़ेगा। हम जो हैं क्रिश्चियन, हम जो हैं खुदा की दुल्हन है, वो हमारा दुल्हा है, वो हमारा दुल्हा है, हम उसकी दुल्हन हैं। और इसके अलावा इज़राइल कौम है और खुदा उसका बादशाह। जो मेरी कौम इज़राइल को छूता है वो मेरी आंख की पुतली को छूता है। अब आप सोचिए, कौन अपनी आंख की पुतली को छूने देगा? इसीलिए यही नहीं कि इज़राइल जो है वो पूरी तरह से खुदा पे विश्वास नहीं लाया, लेकिन बहुत हद तक ले आया है। और अब्राहम की नस्ल है वो सारी की सारी। मैं यही बता रहा था कि अगर अरब कंट्रीज को देख लीजिए, वो भी अब्राहम की औलाद से हैं। अगर कीनिया, अफ्रीका वगैरह, वो भी सब उनके वंशज, और बेटे चले गए थे वो बसे। और यहाँ पे भी इज़राइल के अंदर तो है ही वो। तो ये सारे के सारे जो है मुस्लिम भी, ये सब हजरत यानी अब्राहम को मानते हैं और उनका रिगार्ड करते हैं। ईसा अलैहिस्सलाम भी कहते थे हजरत अब्राहिम को भी वो मानते हैं। कलाम मुकद्दस के मुताबिक ये आपके लिए समझने का टाइम है। इस समय चारों तरफ वो माहौल हो गया है। मैं बता रहा था अपने चर्च में 90 के अंदर मैं बोल रहा था, तो 90 से 97 तक 7 साल तक मैं लास्ट डेज प्रेडिक्शन में बोला। अभी जो है थर्ड वर्ल्ड वॉर होगी, ये यहाँ पे जाके टिकेगी है, श्योर है ही, क्योंकि कंट्रीज आपस में बिल्कुल आ गए हैं आमने सामने, ये मस्ट है। उसके बाद फिर एक बैटल ऑफ एर्मेगेडोन है। एर्मेगेडोन जो है ये लफ्ज बना है यानी कि पहाड़ से जुड़ा हुआ है। मैगिडो जो है वो वादी है, वैली है। तो एर्मेगेडोन जब खुदावंद यीशु मसीह उस पहाड़ पे आएगा, ऑलिव या माउंटेन के ऊपर, तो वो 2 हिस्सों में बढ़ जाएगा और बीच में से वैली होगी, और वो एर्मेगेडोन जो है वो वैली होगी। वहां पे कौमें इकट्ठी होंगी, तब खुदा की ताकत वहां पे आएगी। ये आप अगर हिजकिय्याह के अंदर आप पढ़ के देखिए तो 36 से 38 तक वगैरह ही पढ़िए, तो ये सारी की सारी लड़ाई का जिक्र पाया जाता है। और खुदा जो है उनकी तरफ से लड़ेगा, ऊपर से आग और गंधक की बारिश होगी, ये जो है, और फिर खुदा की हुकूमत होगी, उसकी बादशाहत है। ये बाइबल के लिहाज से ज़बरदस्त कलाम है, और मैं यही चाहता हूँ कि हम इन कलाम को अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बना लें। कभी भी ऐसा हो सकता है कि हमें देखना पड़े कि रोशनी के अंदर कि किस जगह पे क्या अब होने वाला है। अब जैसे जैसे ये हो रहा है, मैं अपनी बाइबल खोल खोल के देखता हूँ, रेवलेशन के अंदर चला जाता हूँ, कभी ओल्ड टेस्टमेंट के अंदर चला जाता हूँ, तो मुझे ये महसूस होता है कि अब इस समय ये होगा, अब इस समय ये होगा, और अकॉर्डिंगली होता चला जाएगा। क्योंकि बाइबल जो है, देखिए मैं किसी और मजहब को कभी गलत नहीं कहता, लेकिन खुदा तो वाहिद है, खुदा तो एक ही है। सारी दुनिया ये मानती है खुदा एक ही, अनेक नहीं है, खुदा एक ही है। लेकिन वो खुदा ऐसा होना चाहिए जिसके कान भी हो, आंखें भी हो, देख भी सके, सुन भी सके। दुआ करिए तो सुन ले। यानी आप यकीन जानिए, इंडिया में बैठे हुए मैं फोन पे बात कर रहा हूं, यहां से एक शख्स के कब्र में इतनी तकलीफ हो रही है, टूटा पड़ा है, बुरी हालत हो रही है, एक दुआ के अंदर फोन पे हो रही है दुआ। फासला कितना है, लेकिन मिनटों में चला। यानी बच्चे दबा रहे हैं, कमर टूट रही है, कमर बाप बेहाल हो रहा है, एडमिट है हॉस्पिटल के अंदर, लेकिन सेकंड में ये कलाम की बात है। वो मालिक अपने के नौकर के लिए दुआ के लिए कहता उस्ताद तू यहीं से कह दे, खुदावन तू यहीं से कह दे, तो मेरा नौकर चंगा हो जाएगा, मेरा खादिम चंगा।
मसीह ने क्या कहा था? ऐसा ईमान मैंने इजराइल में नहीं देखा। यानी तू वहां जाके छुएगा, दुआ करेगा, अरे तू यहीं से कह देगा तो सुन लिए जाएगी। तो जो मैं और आप कर रहे हैं, अगर डिस्टेंस से भी दुआ करेंगे, हाथ का अगर ईमान है और सुनने वाले का ईमान है, जरूर शिफा में। बड़े बड़े मौजज़े हुए, फोन के ऊपर कैंसर वाले ठीक हुए। क्यों हुए? क्योंकि खुदा की प्रेजेंस ज्यादा जरूरी है उस शख्स के लिए। मेरी और आपकी दुआ जो है वो तो है ही, वो 10% और 10% उसका ईमान, लेकिन 100% खुदा की तरफ से शिफा। अगर खुदा हमें नहीं बचा सकता तो हमारी दुआएं बेकार है। खुदा अगर नहीं सुन सकता, जोर जोर से घंटे बजा रहे हैं कि भाई बहरा हो गया खुदा, और भाई जाग जा, नो, खुदा बहरा नहीं हो गया ये सुन ना सके, मेरा हाथ छोटा नहीं हो गया ये बचा ना सके। वो तुम्हारे काम है जो कि मैं कुछ नहीं कर पाता, मजबूर हो जाता हूँ। सो अज़ीज़ो, ये कलाम है मेरे और आपके लिए, जो कि हमारा खुदावन यीशु मसीह हमारा बादशाह है। वो खुदा है, वो ज़िंदगी बनकर आया, और आज भी अगर हम जिंदा हैं तो उसके फजल से है। और उसका कलाम पेशन गोइयों के मुताबिक एक एक लफ्ज ब लफ्ज सच्चा होता चला जा रहा है। जगह जगह काल, तूफान, भूचाल और लड़ाइयों की अफवाहें सुनोगे। ये तुम्हारे लिए तौबा का मौका होगा। अपनी आंखें आसमान की तरफ उठा लेना, क्योंकि तुम्हारी नजात नज़दीक है। रैप्चर होगा, कलीसिया उठा ली जाएगी, खुदा के लोग जो उससे जुड़े हुए हैं वो उठा ली जाएंगे। बाइबल के अंदर बहुत सी बातें हैं। काश खुदावंद हमें तौफीक बख्शे। अब मौका है कि विज़डम वो इंग्लिश के अंदर जो भी पेश करना चाहते हैं, जिस कलाम को पेश करें।